श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजन आराधना करते हैं, तो उसके बाद आपको शिव जी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। शिव जी की परिक्रमा तो आप लोग कर रहे हैं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि उस परिक्रमा का आपको पूर्ण फल मिल रहा है या नहीं। जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी होती है, इसलिए आप पहले शिव जी की पूजा कर लीजिए। उसके बाद में आप शिव जी की परिक्रमा कर सकते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, और जिस तरफ से जलाधारी का जल बहकर जाता है, उस जल की तरफ भी परिक्रमा नहीं की जाती है, क्योंकि उस जल को लांगा नहीं जाता है। शिव जी की शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए आपको सबसे पहले शिवलिंग के सामने आकर खड़े हो जाना है, और खड़े होकर आपको ये देखना है कि जिस तरफ से शिव जी पर चढ़ा हुआ जल बहकर जाता हो, उस जगह पर आपको परिक्रमा नहीं करनी है। उसकी दूसरी साइड जो जगह खाली होंगी, उस तरफ से आपको परिक्रमा करनी है। अब आपको शिव जी की शिवलिंग के सामने खड़ा होना है और शिव जी की परिक्रमा करना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। इसका मतलब है आपको अपनी परिक्रमा में शिव जी की शिवलिंग के पीछे तक जाना है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसके आगे नहीं जाना है। अब जैसे ही आप शिवलिंग की परिक्रमा में आप शिवलिंग के पीछे तक जाए, तो आपको मुड़ना नहीं है। उसी जगह पर खड़े होकर अपने पैर से एक कदम पीछे लेना है और अपनी आंखों से शिवलिंग को देखते हुए नंदी बाबा के दर्शन करना है। उसके बाद में नंदी बाबा के जैसे ही दर्शन हो जाए, उसके बाद आप वापस से मुड़कर और अपनी परिक्रमा को जहाँ से शुरू किया था वहीं पर शिवलिंग के सामने आकर खड़े हो जाए, जहाँ पर आपकी एक परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अब इसी स्थान पर अगर आपको शिवलिंग की 3 परिक्रमा करनी है, तो उस स्थान पर आपको कैसे एक से ज्यादा परिक्रमा करनी है वह भी आप लोग समझ लीजिए। इसमें आप लोगों को शिवलिंग के सामने से खड़े होकर शिवलिंग की आधी परिक्रमा तक पहुंचना है, और वहां पर एक कदम पीछे लेकर भगवान शिव जी को देखकर नंदी बाबा के दर्शन करना है, और वापस अपना मुख शिव जी को देखकर इधर कर लेना है। फिर वापस से आपको शिव जी को देखकर नंदी के दर्शन करना है, और फिर वापस अपना मुख इधर कर लेना है। इसी प्रकार से आपको 3 बार नंदी को उसी स्थान पर खड़े होकर देखना है। जैसे ही आप तीसरी बार नंदी बाबा के दर्शन उसी स्थान पर खड़े होकर कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी आधी परिक्रमा से वापस शिव जी के सामने आ जाओ और अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लीजिए। इसी तरीके से आप जितनी भी परिक्रमा करना चाहे, उसे आप अपनी एक ही परिक्रमा के साथ कर सकते हैं। जितनी बार आप शिव जी की आधी परिक्रमा पीछे खड़े होकर नंदी बाबा के दर्शन करेंगे, उतनी बार आपकी वह परिक्रमा मान्य हो जाएगी और शिवलिंग के आगे आकर ही परिक्रमा पूर्ण होगी। तक आप लोग शिवलिंग की आधी परिक्रमा तो कर रहे थे, पर उसमें नंदी बाबा के दर्शन नहीं कर रहे थे, जिससे कि आपकी ये परिक्रमा पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पा रही थी। इससे आपको अपनी शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते वक्त नंदी बाबा के दर्शन जरूर करना है। इससे आपको और भी ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।